जज साहब को बारहा एप्लीकेशन इन राइटिंग भी दी गई कि किसी सूरत एटीसी इन बच्चों का ट्रायल नहीं कर सकती। ये जुवेनाइल्स हैं। जुवेनाइल जो जस्टिस सिस्टम है और एक्ट है 2018 का, उसकी भी वायलेशन है, और जो तमाम लोकल और इंटरनेशनल लॉज हैं उन सब की वायलेशन है। लेकिन जज साहब ने आज तक 1 साल हो गया है इस ट्रायल को शुरू हुए, आज तक जज साहब ने वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं की। तमाम हकायक और कानूनी नुकात को से बाखबर होने के बावजूद ये जो जज साहब हैं इस अदालत में ये ट्रायल जारी रखे हुए हैं इन बच्चों का भी। और ये तर्ज अमल इस तासर को जन्म देता है कि जज साहब जानबूझकर और एक गैर कानूनी और गैर आइनी और गैर इंसानी तरीका इख्तियार किए हुए हैं। उनकी निगरानी में हमारे तमाम साबिक सदूर भी यहाँ पर मौजूद हैं और लाहौर बार एसोसिएशन के सदर मुबशर रहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें सबसे पहले जो इन तमाम मसाइल की जो बुनियादी वजह है वो 26वीं आइनी तरमीम है। इस सिलसिले में जब से ये पास हुई है और उसके बाद नाफिज हुई है उस वक्त से हमारी भरपूर इसके ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो जारी है। और अव्वल रोज़ से जो हमारा मुतालबा है कि 26वीं आइनी तरमीम से रिलेटेड जितने भी हमारी पिटीशंस हैं उनको फुल कोर्ट में फ़िक्स किया जाए, जो कि 26वीं आइनी तरमीम के नाफिज होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान पर मुश्तमिल हो। और ये हमारा मुतालबा आज तक ना सिर्फ ये कि इसको माना गया है बल्कि तमाम पिटीशंस जो हैं वो एज़ इट इज़ पड़ी हुई हैं, उन्हें बिल्कुल फ़िक्स नहीं किया गया। और 26वीं तरमीम को पूरी तरह नाफिज करके और पूरी तरह जो आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। और तमाम मसाइल की हम समझते हैं कि बुनियादी वजह भी 26वीं आइनी तरमीम है। इसके अलावा रिसेंटली जो एटीसी पूरे पंजाब के मुख्तलिफ एटीसी से जो फेक और फ्रिवलेस केसेस में जो कि हमारे वकला भाई और पॉलिटिकल वर्कर्स और पीटीआई के जो लीडरशिप है उनके ख़िलाफ़ ये केसेस बनाए गए थे 9 मई के हवाले से, जिस तरह उनमें ट्रायल्स कंडक्ट किए गए, जिस तरह उनमें सज़ाएँ दी गई और पूरी एविडेंस में नाम ना होने के बावजूद 10-10 साल तक सज़ाएँ दी गई, तमाम जो प्रोविजंस हैं उनको वायलेट किया गया। और ख़ास तौर पर उसके बाद जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुनियाद बनाकर जिस तरह पार्लियामेंटेरियंस को डिसक्वालीफाई किया उन जजमेंट्स की बुनियाद पर, हम पहले भी इसको कंडेम कर चुके हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम इन तमाम जजमेंट्स को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन एक्ट को हम मुकम्मल तौर पर यकसन मुस्तरद करते हैं। और इस सिलसिले में बाकी भी जो मुकदमा जिनके ट्रायल्स हो रहे हैं, रात 12-12 बजे तक उनकी एविडेंसेस होती हैं, ट्रायल्स होते हैं, जिनमें डिफेंस को बिल्कुल मौका नहीं फराहम किया जाता और बिल्कुल वन साइडेड ट्रैफिक चलाई जा रही है। तो हम और जितने भी जजेस हैं जिन्होंने फ़ैसले दिए हैं और जो फ़ैसले देने जा रहे हैं, जिनके पास बाकी मुकदमात के ट्रायल इस वक्त पेंडिंग हैं, हम उनके कंडक्ट और उनके जो पार्शल होने की शदीद हम मज़म्मत करते हैं। और हम आज भी ये मुतालबा करते हैं कि इन ट्रायल को ऐसे जजेस के सामने जो है वो कंडक्ट किया जाए जो कि इंडिपेंडेंट हों और इम्पार्शल हों और बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक इनके फ़ैसले करें। इसी सिलसिले में हमारे नोटिस में ये भी चीज़ आई है कि एक मुकदमा है FIR नंबर 768 ऑफ 23, ये थाना शादमान की FIR है। इसमें इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसमें 4 एक्यूज पर्सनस ऐसे हैं कि जो जुवेनाइल्स हैं। एडमिटेडली 2023 में जब ये अकरेंस हुई तो उनकी जो उम्र है वो 14, 15, 16 साल के अराउंड है। इनमें 4 एक्यूज पर्सनस हैं। उनके जो नाम हैं उन चारों बच्चों के, उनमें ये है जी, एक फ़िज़ान जावेद है, तैयब सुल्तान, अवैस सरदार और शाहिद बेग। जज साहब को बारहा एप्लीकेशन इन राइटिंग भी दी गई कि किसी सूरत एटीसी इन बच्चों का ट्रायल नहीं कर सकती। ये जुवेनाइल्स हैं। जुवेनाइल
जो जस्टिस सिस्टम है और एक्ट है 2018 का, उसकी भी वायलेशन है, और जो तमाम लोकल और इंटरनेशनल लॉज हैं उन सब की वायलेशन है। लेकिन जज साहब ने आज तक 1 साल हो गया है इस ट्रायल को शुरू हुए, आज तक जज साहब ने वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं की, और इन बच्चों को जो है वो उनको ट्रायल उनका किया जा रहा है। और ये मुकदमा जज साहब मोज़े जज साहब है मंजर अली गिल, उनकी कोर्ट में ATC लाहौर में ये पेंडिंग है। और वो सब कुछ तमाम हक़ाइक़ और कानूनी नुकात को से बाखबर होने के बावजूद ये जो जज साहब हैं इस अदालत में ये ट्रायल जारी रखे हुए हैं इन बच्चों का भी। और ये तर्ज़ अमल इस तासर को जन्म देता है कि जज साहब जानबूझकर और एक गैर कानूनी और गैर आइनी और गैर इंसानी तरीका इख्तियार किए हुए हैं, जो कि हम जिसकी मज़म्मत करते हैं। और उसके भी हम ये मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से कि फिल फॉर ये ट्रायल मुकदमे का ट्रायल रोका जाए, और इन 4 बच्चों का केस जो कि एडमिटेडली जुवेनाइल हैं ATC से उनका केस अलहदा करके जो मुतलका जुवेनाइल कोर्ट है उसमें ट्रांसफ़र किया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो अभी एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट के जो एक कंडक्ट किया जा रहा है इंटरव्यू, जिसमें टोटली पिक एंड चूज़ नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का मुजाहरा किया जा रहा है। हमारा रोज़ अव्वल से ये मुतालबा है कि जिन हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो जाता है लाहौर हाई कोर्ट से, उसके बाद किसी किस्म के इंटरव्यू की और पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के जज के जो एक इंटरव्यू कमेटी है उसके इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो 3 जजेस सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस रेलेवेंट हाई कोर्ट, उनकी जो एक कमेटी होती है उससे फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने के बाद जो कि बेहतरीन पोजीशन में होते हैं, वो देखते हैं कि हाई कोर्ट में किस तरह उन्होंने केसेस कंडक्ट किए, वो उनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद किसी किस्म की फर्दर इंटरव्यू की या इस तरह के एनरोलमेंट कमेटी के सामने पेश होने की ज़रूरत नहीं है, और उनको स्ट्रेट वे सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस इशू कर देने चाहिए। और हाल ही में ये जो कमेटी जो रिजेक्शन कर रही है या इसके अलावा जो फर्दर उनको डेफर कर रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इसको बिल्कुल एक लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद पर ये रिजेक्शंस और ये डेफर किया जा रहा है, हम इसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं। इसके अलावा जो एक हालिया बहुत एक हार्ड इशू है कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन से जस्ट 3 मंथ्स पहले जो लीगल प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल्स जो एक्ट है उसमें जो तरामीम इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिनमें जो यंग लॉयर्स हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, और सेनेट से हेस्टी तरीके से इस अमेंडमेंट को अप्रूव भी करवाया गया है, पास करवाया गया है, लेकिन अभी तक उसको जो है वो कौमी असम्बली में पेश नहीं किया गया। हम इसकी भी शदीद मजम्मत करते हैं, और बार काउंसिल्स के इलेक्शन से 3 महीने पहले और बल्कि इस साल में भी किसी किस्म की जो तरमीम है हम इसको मुस्तरद करते हैं, और अगर आपने तरमीम करनी भी है तो इस इलेक्शंस में इनको नाफिज़ुल अमल नहीं होना चाहिए। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, और इंशाल्लाह हम इस किस्म की जो अगर तरमीम पास भी होती है तो हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक चलाएँगे। इसके अलावा हमारा एक दरीना जो ये भी मुतालबा रहा है कि जो इलेक्शंस हर लेवल पर, जिस तरह लाहौर बार एसोसिएशंस और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस के इलेक्शंस बायोमेट्रिक्स बेसिस पर होते हैं, उसमें पिछले कोई 8-10 साल से, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है, कोई आज तक एतराज़ नहीं इन क्वेश्चन मार्क इन इलेक्शंस पर नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। इनमें तमाम कैंडिडेट्स की मौजूदगी में ये सारा निज़ाम जो है वो इसका उस पर अमल किया जाता है, और आज तक कभी किसी कैंडिडेट ने इन पर उंगली नहीं उठाई। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस, तमाम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस, इवन के तहसील बार एसोसिएशंस और पंजाब बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं वो भी बायोमेट्रिक सिस्टम पर होने चाहिए, ताकि ये कंट्रोवर्शियल ना हो, किसी को कोई एतराज़ ना हो,
और जिस तरह हमारे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार के एसोसिएशन और अब तो कुछ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी बायोमेट्रिक्स की बुनियाद पर इलेक्शन उन्होंने करवाना शुरू किए हैं। तो हमारा ये मुतालबा है और हम इंशाल्लाह इस पर पूरी तरह हम इस तहरीक को आगे लेकर चलेंगे कि तमाम इलेक्शन जो हैं, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जिनमें पिछले 2 साल से एक मेल प्रैक्टिस की जा रही है और जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, जो विनर्स होते हैं, उनको बल्कि पिछले साल तो नोटिफिकेशन भी जारी हुआ हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे केपी से कुरैशी साहब, और उसके बाद एक सिंपल एक एप्लीकेशन लेकर और उसमें रिकाउंटिंग में उनको हरा दिया जाता है। तो हम इस तरह की हर तरह की जो मेल प्रैक्टिस है उसको भी कंडेम करते हैं और हमारा ये मुतालबा है कि हर तरह के इलेक्शंस हमारे जो